नमस्कार बच्चों। अल्फ्रेड नोबल, ये स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में इनकी पैदाइश हुई। इन्होंने डायनामाइट बनाया, आई एम श्योर यू गाइस नो इट। करीब 63 इयर्स की एज में ये 1896 में 10 दिसंबर के दिन इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने अपनी विल में ये लिखा कि भाई मैं जो है याद नहीं रखा जाना चाहता, इस वजह से कि आई एम अ मर्चेंट ऑफ डेथ, मुझे लोग ऐसे ना याद रखें। इसलिए इन्होंने अपने नाम पे कुछ पुरस्कार स्टैब्लिश किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोबेल पीस प्राइज। क्योंकि अल्फ्रेड नोबल वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ नॉर्वे, इसलिए इन्होंने यह बोला कि जो नोबेल पीस पुरस्कार है ये स्टॉकहोम में नहीं दिया जाएगा, ये ओस्लो में, नॉर्वे की जो कैपिटल है, वहां पर दिया जाएगा इन फ्रंट ऑफ द किंग ऑफ नॉर्वे, बिकॉज ही लाइक्ड द सिस्टम ऑफ नॉर्वे। स्वीडन में मिलिटरिज्म ज्यादा था, तो इन्होंने पीस प्राइज यहां पे बोला। तो पीस प्राइज 1901 से दिया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को यह दिया जाता है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। 1901 से दिया जा रहा है। 125 साल हो चुके हैं नोबेल पीस पुरस्कार के। ठीक है, इस दौरान अच्छा ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, ये भी देखो इन्होंने क्यों जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा है कि भाई somebody और एन ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है और इंडिविजुअल को भी दिया जाता है। somebody who has done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies, and for the holding and promotion of peace congresses, जो शांति पूर्वक बैठकें करवाए, सेनाओं में उनको अबॉलिश करवाए, उनमें रिडक्शन लाए, देशों के भाईचारे की बात करें, उसको दिया जाएगा ये नोबेल शांति पुरस्कार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और 1901 से ये दिया जा रहा है। बीच में कुछ वर्षों में ये नहीं भी दिया गया। अगर तुम देखोगे तो इसकी लिस्ट में जो विनर्स हैं वो बहुत अच्छे बड़े कद्दावर नेता और इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि तुम्हें मार्टिन लूथर किंग मिलेंगे, तुम्हें दलाई लामा मिलेंगे, तुम्हें ये पोलैंड के जिन्होंने सॉलिडारिटी यूनियन शुरू करी थी, ये वो हैं, इनका नाम है लेख ववेसा। इन्होंने सॉलिडारिटी यूनियन शुरू करी थी पोलैंड में, जब सोवियत यूनियन का कब्जा था, तो उन्हें 1984 में मिला नोबेल पुरस्कार। नेल्सन मंडेला को तुम जानते होगे, अपार्थाइड के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, लेकिन भारत में यहां की सिटीजन होकर के इन्होंने सब किया। Barack Obama. So some very distinguished individuals and organizations such as Red Cross, European Union, etc. have gotten these awards. कहीं कहीं पर कुछ इनके जो क्वेश्चंस, इनके जो अवार्ड, जो लॉरिएट्स हैं नोबेल पीस प्राइज के, वो कहीं कहीं पर कंट्रोवर्शियल हैं, कहीं कहीं पर तो डाउनराइट हिलेरियस हैं। फॉर एग्जाम्पल हेनरी किसिंगर, he got the Nobel Peace Prize in 1973 when the Vietnam War was going on. तो यह हास्यास्पद है। यासिर अराफात, जो खुद एक टेररिस्ट संगठन के हेड थे, जो एक समय पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को जस्टिफाई करते थे, उनको मिला नोबेल पीस प्राइज। मोहम्मद यूनुस, इनके राज में इस समय बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं। ठीक है, ऑंग सान सू की, She has also been criticized. इन्होंने म्यांमार में मिलिट्री जुंटा के खिलाफ लोगों को एक किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो रखीन एरिया में रोहिंग्याज के साथ हुआ, उस पर इन्होंने अपनी आंखें भी मूंदी। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई यू आर सपोज्ड टू बी द नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट। सिमिलरली अभी जो वेनेजुएला का प्राइज मिला है 2025 में, मचादो, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। पीपल आर सेइंग कि नहीं भाई उतना डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा आई एम श्योर यू गाइज नो दिस कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक नोबेल पीस प्राइज मांगते रहते हैं। ऐसे भी किस्से तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे जो वाकई में इस प्राइज की गरिमा को कहीं ना कहीं कम करते हैं। ऐसे में
इस तरह का 125 साल का इतिहास रहा है नोबेल पुरस्कार का। द पॉइंट इज कि जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इनकी रही है अभी तक की, वो ये रही है कि भाई महात्मा गांधी को क्यों नहीं दिया आपने नोबेल पुरस्कार? मोहनदास करमचंद गांधी, Why did you not give him the Nobel Prize? इनको 1937 में नॉमिनेट किया गया, 38, 39 में किया गया। उसके बाद तो फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया। फिर 47 में किया गया, जनवरी 1948 में किया गया, बट इनको दिया नहीं गया। आओ उन्हीं कुछ कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर what were their notions, why did they not give it? ठीक है। अच्छा, ये जो नॉर्वेजियन ये जो नोबेल पीस प्राइज है, ये मैंने तुम्हें बताया कि ये नॉर्वे की पार्लियामेंट, वो लोग नाम रिकमेंड करते हैं और फिर उनकी एक कमिटी होती है जो उस पर डेलिबरेट करती है, डिसाइड करती है। करीब करीब अक्टूबर तक में आके डिसाइड होता है। जनवरी तक नॉमिनेशंस होती हैं, फिर अक्टूबर में डिसाइड कर लेते हैं ये लोग, अक्टूबर नवंबर में, और 10 दिसंबर को अवार्ड दिया जाता है। कुछ इस तरह का इनका प्रोसेस होता है। जब 1937 में इनको नॉमिनेट किया गया, 38 में किया गया, तो इनकी जो कमिटीज थी, इनकी रिपोर्ट्स अगर तुम पढ़ो तो जो मेंबर्स हैं उन्होंने लिखा है कि भाई उनका क्या परसेप्शन है, गांधी जी में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। आओ जरा देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो देखो क्या लिखा है, क्या बताया जा रहा है इन रिपोर्ट्स में। ही इज अनडाउटेडली अ गुड, नोबल एंड एस्थेटिक पर्सन। क्या भाई, भले आदमी, a prominent man who is deservedly honored and loved, मतलब उनका जो ऑनर है, उनको जो प्यार करते हैं लोग, वो डिजर्व करते हैं भाई। On the other hand, यहां से देखो, यहां से अपने काम की चीज। On the other hand, there are sharp turns in his policies. चौरी चौरा रोक दो, चौरी चौरा के बाद एनसीएम रोक दो। आज ये करना है, कल उससे पलट के कुछ और कर देना है। तो ये बात बोली जा रही कि शार्प टर्न इन हिज पॉलिसीज विच कैन हार्डली बी satisfactorily explained by his followers, कि मतलब उनके फॉलोअर्स खुद नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे इन्होंने अपनी सडनली स्ट्रैटेजी बदल दी। ही इज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ डिक्टेटर। स्ट्रॉन्ग वर्ड बीइंग यूज्ड फॉर महात्मा हियर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड से that yes, Gandhi had that dictatorial sense, my way or the highway. सुभाष चंद्र बोस के संग क्या किया, राइट? सो दैट मीन्स देखो ना, लोग इनको जज कर रहे हैं इस तरह से, उनके कॉन्टेम्पररीज। ही इज अ फ्रीडम फाइटर एंड अ डिक्टेटर, एन आइडियलिस्ट एंड अ नेशनलिस्ट। He is frequently a Christ, but then suddenly an ordinary politician. क्यों राजनीति खेलने लगते हैं फिर अचानक में, अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और फिर अचानक में क्राइस्ट की तरह एकदम सब कुछ त्यागने की बात करते हैं। तो these sudden changes in policies, they said no, this person is not good enough. अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं लोग का बायस था, और यूरोपियंस को 1960 तक तो ये लोग अधिकतर यूरोपियंस को ही देते थे नोबेल पीस पुरस्कार। अच्छा, फिर देखो और क्या क्या इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे थे इस रिपोर्ट में, कि वेदर गांधीज आइडियल्स वर मेंट टू बी यूनिवर्सल और प्राइमरीली इंडियन, कि क्या जो इनके आदर्श हैं वो वाकई में वैश्विक स्तर पे लगाए जा सकते हैं, या ये केवल बस भारतवर्ष के लिए बात कर रहे हैं। देखो और क्या बात लिखी है। One might say that it is significant that his well-known struggle in South Africa, कि साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो भारतीयों के खिलाफ लड़ी, मतलब भारतीयों के बिहाफ पे लड़ी, मुझे कहना चाहिए, सॉरी, कि भारतीयों के संग जो गलत व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने लड़ी। What about the blacks? इन्हें साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स नहीं दिख रहे थे क्या? उनकी तो सिचुएशन और खराब थी। उसके खिलाफ गांधी ने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं कुछ किया इन्होंने? तो इस तरह से उनको देखा गया, उनके क्वेश्चंस को, राइट? वेरी फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग। देखो ये उनकी रिपोर्ट में नॉर्वे के लोगों ने ऐसे ऐसे लिखा हुआ था। फिर देखो हमें बताया जा रहा है 1947 में, मतलब अब करीब 8-9 साल वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, एक बार फिर से
बीजी खेर ये बॉम्बे के प्रेमियर थे, मान लो चीफ मिनिस्टर, लेकिन उस समय प्रेमियर बोला करते थे। गोविंद बल्लभ पंत ये यूनाइटेड प्रोविंसेस बोले तो यूपी के प्रेमियर थे। और जीवी मवलांकर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। इन तीनों ने गांधी जी को नॉमिनेट किया 1947 में। अब इंडिपेंडेंस मिलने वाली है जनवरी 1947 में। इनको इन लोगों ने कर दिया भाई नॉमिनेट कि एक बार इनको मिलना चाहिए। इन्होंने क्या बोला देखो, ग्रेटेस्ट लिविंग एक्सपोनेंट ऑफ द मॉरल ऑर्डर, ही डिजर्व्स इट, दिस इज हाउ दे नॉमिनेटेड गांधी। अब देखो फिर से इनकी रिपोर्ट जो बनी उसमें से देखो फिर कुछ कुछ काट छांट के मुझे मिला एक आर्टिकल में, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। आई मस्ट थैंक महेश सर जिन्होंने मेरे संग ये आर्टिकल शेयर किया, थैंक यू सो मच। While it is true that he, बोले तो गांधी, is the greatest personality among the nominees, plenty of good things could be said about him. We should remember, मतलब हाँ मैं मानता हूं कि भाई बहुत अच्छी बातें हैं उनके अंदर, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि केवल वो शांति के एक दूत नहीं है, he is first and foremost a patriot. द कमिटी वॉज वरीड कि भारत और पाकिस्तान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था, पार्टीशन के समय के जो आसार दिख रहे थे, उसमें गांधी कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी जो है वो इंसानियत नहीं बल्कि राष्ट्रीयता हो जाएगी। तो ये यूनिवर्सल पीस के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा मानना था इन पीस कमिटी वालों का। He is first and foremost a patriot. Moreover, we have to bear in mind that Gandhi is not naive. वो बच्चे नहीं हैं. He is very smart. He is an excellent jurist and a lawyer. ठीक है? और अच्छा इसी समय देखो धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान के बीच जनवरी में नॉमिनेशन मिले होंगे, अक्टूबर तक डेलिबरेशन चल रहा है, उसी दौरान पार्टीशन की घटनाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का सिचुएशन बन रहा है ओवर कश्मीर। तो इन वजहों से कहीं ना कहीं इनको अवॉइड करके क्वेकर करके क्रिश्चियनिटी से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे दिया गया नोबेल पीस प्राइज 1947 में। 1948 जनवरी में इनको फिर से नॉमिनेट किया गया, फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी 1948 में। इनफैक्ट जिन लोगों को पिछली बार नोबेल पीस प्राइज मिला था उन लोगों ने गांधी को नॉमिनेट किया आपकी बार कि भाई गांधी को तो देना ही होगा आपको, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। और इस नोबेल पीस प्राइज कमिटी का यह रूल था, देखो जब इनको मिला ना नॉमिनेशन तो फिर से डेलिब्रेशंस हुए कि क्या इनको पॉस्थमस अवार्ड दे देना चाहिए। पॉस्थमस मतलब होता है मृत्यु के उपरांत। नोबेल प्राइज का यह रूल है, था, अभी भी है, कि मरने की स्थिति में पॉस्थमसली अवार्ड नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो फिर से एक बार डेलिब्रेशंस होने लगे कि क्या गांधी को हमें पॉस्थमसली दे देना चाहिए। Gandhi, through his course of life, has put his, I'm so sorry. Gandhi, through his course of life, had put his profound mark on an ethical and political attitude. कि गांधी ने ethical life, political life पर एक profound influence डाला है, which would prevail as a norm for a large number of people, both inside and outside India. यह मृत्यु के बाद रिपोर्ट में लिखा मिल रहा है कि गांधी ने जो पॉलिटिकल और मॉरल एथिक्स के लिए कर दिया है, ये बहुत लोगों पर असर डालेगा, केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी। इन दिस रेस्पेक्ट गांधी कैन ओनली बी कंपेयर्ड टू द फाउंडर्स ऑफ रिलीजन्स। हाउ ब्यूटिफुल! Gandhi has been made equivalent to Christ, Buddha, Muhammad.
founders of religion. That is the kind of impact Gandhi has. ये कमिटी ने माना, लेकिन ये भी बोला कि भाई हम मरणोपरांत नहीं दे सकते पुरस्कार, क्योंकि गांधी जी बिना किसी प्रॉपर्टी के, बिना किसी विल के इनका देहांत हो गया था। तो जो पैसा मिलता है वो किसको जाएगा, इससे आगे जाकर के क्या असर होगा रूल्स पर, तो ये सब डिसाइड करके बोला गया कि भैया नहीं दिया जाएगा, मतलब इनको मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट ये डिसाइड किया गया कि 1948 में नोबेल पीस प्राइज ही नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स सो ससिंक्टली सेड इट, नो सुटेबल लिविंग कैंडिडेट। जो सुटेबल था वो तो मर गया, तो गांधी जी मर गए, उनको पोस्टमसली अवार्ड नहीं दिया गया, लेकिन यह भी माना गया कि भाई इनके अलावा फिर और कोई था ही नहीं, कोई लिविंग कैंडिडेट नहीं था, इसलिए 1948 में नोबेल पीस पुरस्कार डिक्लेयर ही नहीं किए गए। यह है ऑरा गांधी का भाई, ठीक है ना। अच्छा, हां, यह भी बताया जाता है कि 1989 में जब दलाई लामा को दिया गया नोबेल पीस प्राइज, तो नोबेल कमेटी ने यह बात बोली दैट दिस इज probably one action which we are really sorry of, that we have not been able to award this prize to probably one man who truly deserved it, महात्मा गांधी। कोई ऐसा भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है अभी तक जो डिस्क्लोज हुआ हो जिसमें यह पता चले कि ब्रिटिशर्स का कोई प्रेशर था या ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए इनको इनाम नहीं दिया जाता था। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि कॉन्स्पिरेसी थियरीज इस पर भी एग्जिस्ट करती हैं, बट उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग। बाय।